नमस्कार, विचार मंथन में आपका स्वागत है। 2022 के चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना एजेंडा सेट कर दिया है और उसी के अनुसार लगातार कदम बढ़ाए जा रहे हैं। इस बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सक्रियता खुल करके सामने दिख रही है। 2 दिन पहले ही एक बैठक हुई जिसमें संघ के और भाजपा के नेताओं ने मिलकर के अपना चुनावी एजेंडा भी फाइनल कर दिया। बताया ये जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ के जो अच्छे कार्य हैं उनका श्रेय तो उन्हें दिया ही जाएगा, उनकी योजनाओं का प्रचार किया जाएगा, उसे चुनाव में तेजी के साथ उठाया जाएगा, लेकिन उसके साथ में राष्ट्रवाद, हिंदुत्व का तड़का, मतांतरण, लव जिहाद, जनसंख्या नियंत्रण जैसे मुद्दों को भी धार दी जाएगी और ये बताया जाएगा कि हम राष्ट्रवाद के साथ प्रतिबद्ध हैं, हम मतांतरण बर्दाश्त नहीं करेंगे, लव जिहाद बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को बढ़ावा देंगे। क्या वास्तव में आने वाला चुनाव इन्हीं मुद्दों पर लड़ा जाएगा? और ऐसी स्थिति में विपक्ष क्या करेगा? क्या विपक्ष यही फिर कहेगा कि धर्म और जात के नाम पर चुनाव हो गया? आज इसी पर चर्चा करेंगे और इस चर्चा में जानेंगे कि वास्तव में जो एजेंडा बीजेपी का है वो कितना शक्तिशाली है और उसकी काट विपक्ष के पास क्या है। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 2 मेहमान हैं, हम आपको परिचय करा दें। हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी से वरुण मिश्रा जी। वरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी से शालिनी कपूर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं शालिनी से बात करूंगा। वरुण जी, आप अगर आपका टीवी चल रहा है तो जरा उसका वॉल्यूम कम कर दीजिए, थोड़ा सा वॉल्यूम कम कर दीजिए। नहीं चल रहा, नहीं वर्मा जी, कोई टीवी नहीं चल रहा। अच्छा, ठीक है, तो मैंने कहा अगर ऐसा कुछ हो तो कर दीजिएगा। नहीं। तो शालिनी जी, बीजेपी 2022 के चुनाव में उतरने जा रही है। मैं आपसे केवल ये जानना चाहता हूं कि इस बार का जो एजेंडा जो आपने सेट किया है उससे क्या चुनाव में राष्ट्रवाद की लहर आएगी? देखिए, चुनाव में कोई एजेंडा सेट नहीं किया जाता। पहली बात, चुनाव का एजेंडा सदैव ये होता है कि सरकार किन विषयों पर कार्य करना चाह रही थी, कार्य कर रही है, और किन विषयों पर उसे कार्य नहीं करने दिया जा रहा है। और यदि सरकार किन्हीं विषयों पे कार्य करने में असमर्थ हो रही है तो विपक्ष उस पे सवाल उठाए। हालांकि संसदीय जो गतिविधियां हो रही हैं वो आप सबके सामने हैं। जहां तक एजेंडे की बात है, एजेंडा हमेशा विकास का रहा है, राष्ट्रवाद का रहा है, राष्ट्र प्रेम का रहा है। और जो भारतीय जनता है, कहीं से भी वो विश्व स्तर पर अपने आप को किसी भी तरीके से कमतर ना आके, बस यही हमारा एजेंडा हमेशा होना चाहिए और यही एजेंडा हमेशा से भारतीय जनता पार्टी का रहा है। ठीक बात। वरुण जी, आपने सुना और ये निश्चित रूप से आपकी भी जानकारी में है कि इस बार का एजेंडा क्या होने जा रहा है। तो अब सपा क्या करेगी? सपा के पास कौन सी काट होगी? सपा कैसे जनता को समझाएगी कि ये जो मतांतरण है, ये लव जिहाद है और जो ये राष्ट्रवाद है? क्योंकि राष्ट्रवाद तो एक ऐसा है कि जिसका सबसे प्रेम होता है, हिंदुत्व सबको अपनाना है और हिंदुत्व के प्रति लोगों का लगाव भी रहता है। ऐसी स्थिति में अब सपा क्या करेगी? देखिए वर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी का जो ये राष्ट्रवाद है, ये बेरोजगारी, किसानों की बर्बादी
कारपोरेट जगत की मनमानी और आम आदमी की परेशानी, ये इनका राष्ट्रवाद पिछले 5 साल में उत्तर प्रदेश में दिखा, 7 साल में पूरे राष्ट्र में देखा कि आज किसान किस तरह बर्बाद है, बेरोजगारी अपने उच्चतम दर पर है। जिस तरीके की राष्ट्रवाद की परिभाषा बता करके देश के प्रधानमंत्री आज सत्ता पर कायम है, जिस तरीके से आकर के उत्तर प्रदेश के अंदर 2017 में आकर के आपने जनसभाएं करी कि उत्तर प्रदेश में अपराध है, गुंडा राज है, तो अभी ब्लॉक प्रमुख और पंचायत के चुनाव में पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे हिंदुस्तान की जनता ने देखा है कि कैसे महिलाओं के वस्त्रों का चीरहरण हुआ है, किस तरीके भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने अपनी राष्ट्रवादिता दिखाई है। यही आरएसएस का राष्ट्रवाद था कि खुलेआम गोलियां चला करके पदों पे कब्जा करना। आज जिस तरीके का जनता के बीच में 2024 का और 2022 में जो अपने उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव होने जा रहा है, जनता इस बहरूपीय सरकार को बहुत अच्छी तरीके जान गई है, पहचान गई है कि किस तरीके से सरकार का चुनाव आने वाला है, धर्मांतरों का मुद्दा निकाल रहा है। आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की इस 5 साल की आतताई सरकार में किसान, आज 1 साल होने को है, किसान दिल्ली में बैठा अपनी बात को मनवाने के लिए रो रहा है, मगर इस देश के हुक्मरान के कानों में क्यों नहीं रेंग रही है। आज लोग बेरोजगारी दर अपने सबसे उच्चतम, लेकिन मेरा सवाल ये है वरुण जी, सीधा सवाल मेरा ये है कि जब राष्ट्रवाद की बात होगी तो आप करेंगे क्या, आप उसका जवाब कैसे देंगे, मैं ये सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। देखिए वर्मा जी, जनता जान गई है, जनता समझ गई है, ठीक बात। जनता इनके बहुरूपीय रूप को बहुत अच्छी समझिए, एक बात ठीक है वरुण जी, मैं आपकी बात समझिए। शालिनी जी, इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का जो बहुरूपिया रूप है वो अब जनता समझ गई। नंबर 1 मिनट वरुण जी, आप मेरी बात सुन लीजिए, शालिनी से उत्तर ले लीजिए। और इन्होंने ये भी कहा कि जब आप पिछले चुनाव में आए थे तो आपने कहा था गुंडा राज है, ये है, और उन्होंने उदाहरण दिया कि ब्लॉक के चुनाव में, पंचायत के चुनाव में क्या नहीं हुआ, बल्कि चीरहरण तक हुआ, ये तक ये बात कह रहे हैं। तो इनका कहना ये है कि जब जनता ने ये सब बातें देखी हैं तो उसका जवाब जो है पूरी तरीके से वो देगी और राष्ट्रवाद इस बार नहीं चलेगा। क्या कहना आपका? देखिए, सपा सरकार में क्या क्या हुआ था, अगर मैं यहाँ गिनाने बैठूंगी और अपने सरकार के साथ अगर मैं उसका कंपैरिजन करने बैठूंगी तो शायद शाम रात और कल सवेरे भी हो जाएगी। अब आते हैं राष्ट्रवाद के मुद्दे पर बात हो रही है तो वरुण जी के पास उसका कोई जवाब नहीं है, क्योंकि सपाई जहां पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, ऐसे लोगों के सामने राष्ट्रवाद की बात करना ही तो बिल्कुल बेईमानी होगी। पहली बात, वरुण जी मुझे उसका जवाब दें। दूसरी बात, ये बात करते हैं किसानों की, ये बात करते हैं और विकास की, ये बात करते हैं महिलाओं के चीरहरण की, तो मैं पूछना चाहती हूँ कि इन्हीं के जो पुरोधा है, इन्हीं के यहाँ के नेतृत्व करता है, इन्हीं के यहाँ के आजम खान, मैं फिर हर बार लेकर आती हूँ, ये महिला सम्मान की बात करते हैं। महिलाओं का सम्मान क्या होता है, क्या इनकी पार्टी जानती है? क्या इनके नेतृत्वकर्ता जानते हैं? क्या उन लोगों का के ऊपर इन्हें बोलने तक का अधिकार नहीं है? ये डरते हैं, ये भाग जाते हैं, ये राष्ट्रवाद की बात करते हैं। क्या धारा 370 हटाना राष्ट्रवाद है या नहीं? मैं इनसे जवाब जानना चाहती हूँ। क्या लोग जो भूमाफिया, जो बेचारे गरीब किसानों की भूमि हड़प कर अपनी वहां पे तख्तो ताज सजाते हैं, क्या वो राष्ट्रवाद है या नहीं है? मैं इस पर इनका जवाब जानना चाहती हूँ। मैं जानना चाहती हूँ कि जब भर्तियां होती हैं लोगों की नौकरियों के लिए, बच्चे आदमी रो रहे होते हैं, वहां पर 20-25 में से 10 से 15-20 लोग एक ही जाति और समुदाय के जब रख दिए जाते हैं, क्या वो राष्ट्रवाद है? मैं पहले इन बातों का जवाब जानना चाहूंगी, उसके बाद मैं आपकी किसी बात का जवाब दूंगी। वरुण जी, आपने सुना सीधी बात। और एक बात तो इन्होंने कही कि राष्ट्रवाद का जवाब इसलिए मिलेगा इनको क्योंकि ये लोग तो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। और आगरा में अभी जो कुछ हुआ आपके प्रदर्शन में, ये सब जग जाहिर है। तो जब आप इस प्रकार की बात करेंगे तो आपको तो जवाब दिया ही जाएगा।
वरुण जी आपका ऑडियो जरा थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, 1 मिनट आप रुक जाइए जरा, आवाज आपकी नहीं आ रही है अभी। अब हाँ, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जरा चेक कीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। चलिए जब तक हम हेलो जी, आ रही वर्मा जी आवाज? हाँ हाँ अब आ रही है, आप बोलिए जी। ये कारपोरेट जिसमें कमिश्नरेट कानपुर महानगर में लागू हुआ, उससे पहले मैं पूछना चाहता हूं, कानपुर महानगर में किस जात के थानेदार हैं? जिस जात का प्रदेश में मुख्यमंत्री है उसी जात के थानेदार रहेंगे। प्रश्न का जवाब उत्तर प्रदेश में अपराधियों को उनकी जात पूछ के गोली मारी जाएगी। शालिनी जी जवाब दीजिएगा मेरी इस बात का, आम जनता और नहीं तो पूरा आंकड़ा है आंकड़ा। अपनी दूसरी बात पे आ जाइए, जनता के अधिकारों का हनन समाजवादी पार्टी के लोगों को भारतीय जनता पार्टी से राष्ट्रवाद सीखने की जरूरत नहीं है। राष्ट्र करने वालों को सम्मानित हम करना, राष्ट्रवाद क्या की ये परिभाषा राष्ट्रवाद को है? बहुत मुझे अच्छी इसका तरीके जवाब जानते हैं। गरीब किसानों जो की देश जमीन का में संविधान हमको मुनाफा राष्ट्रवाद करना, क्या बताता इसे है। राष्ट्रवाद है? मुझे इसका हमें जवाब आरएसएस के राष्ट्रवाद पे विश्वास नहीं है। कोविड की वैक्सीन आरएसएस का राष्ट्रवाद समाज को खंडित करने का काम करता है। और बाद में रोते गाते और देश का संविधान, ये कौन सा राष्ट्रवाद है? भारत का संविधान का जो राष्ट्रवाद है, में भ्रम उपस्थित उसमें करना, सभी ये कौन जातियों सा का समावेश राष्ट्रवाद है। आज मैं जानना आज चाहती आप धारा हूँ इन 370 सफाइयों की से बात कि कर रही हैं। राष्ट्रवाद की परिभाषा इनके लिए क्या है? अब नहीं वरुण जी, मेरा सवाल राष्ट्रवाद की पहले ये परिभाषा था जो इस कि राष्ट्र जब में आप निवास कर रहा है। 1 मिनट, जब आप पाकिस्तान के जिंदाबाद के नारे लगाएंगे तो कौन लोग लगा आपको रहे थे? जवाब क्यों नहीं दिया जाएगा? आगरा कौन में लोग लगा रहे आपके थे? प्रदर्शन में लगाए गए नारे। आरएसएस के लोग थे, भारतीय जनता पार्टी के लोग थे। आरएसएस की बात करते हैं। केदारनाथ आरएसएस बद्रीनाथ में भारतीय जब जनता पार्टी के आपदाएं लोग थे। आई, आपदा के समय भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बराबर वहां अनवरत अपनी सेवाएं देता था, लेकिन कांग्रेस पार्टी और आप जैसे लोगों की पार्टी जब तक आपके पुरोधा वहां इकट्ठे नहीं हो जाते, राहत सामग्री तक लोगों तक नहीं पहुंचाई जाती है, क्या ये राष्ट्रवाद है? सुनिए शालिनी जी, कानपुर के पिछले पेपर उठा लीजिए पूरे उत्तर प्रदेश अरे के। पेपर की छोड़िए, समाजवादी आप बात पार्टी के करिए। लोगों ने, मैं तथ्यों पर बात अरे करती आपके हूँ, शासन में तो लोग मैं तथ्यों पर भूखे बात मर गए। करती हूँ। मुझे जवाब ये चाहिए बात कि जब ये आपके भर्तियां होती हैं तब ये वहाँ बात एक ही आपके जाति इसी और बयान समुदाय के से लोग क्लियर हो रही है शालिनी जी कि आप गरीबों को राशन नहीं दे पाए। विपक्ष ने लोगों को भोजन उपलब्ध कराया। समाजवादी लैपटॉप पार्टी के घोटाले के कार्यकर्ताओं विषय ने में कुछ बात करना लाल टोपी चाहेंगे लगा क्या आप? करके जाने वाले इन हजारों लाखों पैदल क्या लैपटॉप घोटाले के कामगारों विषय को में भोजन कहना देने का चाहेंगे काम किया। आप? आपकी सरकार सो क्या रही थी। कोविड वैक्सीन के ऊपर कुछ आपके कहना नेता बंगाल के चाहेंगे चुनाव में व्यस्त थे। लेकिन क्या आपके तीन नेता तलाक पर कुछ प्लाटफॉर्म कहना को जिला चाहेंगे पंचायत में आप? कैसे हड़पना है, कैसे क्या लोगों को कश्मीर उठाना पंडितों है, के पुनर्विस्थापन पर कैसे कुछ पीडीपी को कहना धमकाना चाहेंगे है। आप? हजारों मीडिया चैनलों क्या में दिखाया खाद्य किस तरह सामग्री का के आपको वितरण पे कुछ चल रहा कहना था कोरोना चाहेंगे काल आप? में। कोई जवाब नहीं है आप लोगों के वरुण पास, जी, इन्होंने कई पॉइंट उठाए हैं। कोई जवाब नहीं है आपके एक मैं पास, जवाब दे रहा हूँ। कानपुर महानगर कोई में जवाब पूरे नहीं है। आप हिंदुस्तान में कानपुर जली हुई महानगर की बात चिताएं, करते हैं, मैं कहती हूँ देश की बात जली हुई करिए, उत्तर चिताएं प्रदेश आपको की बात जवाब दे करिए, आप रही हैं। चुनाव जिन की बात चिताओं पे करती है ना लोग कि जले हैं, राष्ट्रवाद का एजेंडा, इस कोरोना आप काल में मुझे वो जवाब दीजिए, आप ये सहायता की पाकिस्तान बात कर रही जिंदाबाद हैं। कहने का कौन सा राष्ट्रवाद है? आप मुझे एक लाइन में जवाब दे दीजिए। क्या बता रहे हैं? कह रही है, क्या कह रही? बार बार कि पाकिस्तान जिंदाबाद कहने का ये कौन सा राष्ट्रवाद? ये खाली ये कौन एक लोग सवाल का लगा जवाब रहे थे? कहती है। वो आप ही के छदम देश में आए हुए आप ही के पार्टी के लोग बीच में घुसकर के नारे ये लगाए। बहुत अच्छी बात, इसकी पुलिस ने जांच पड़ताल ये करी। बहुत अच्छी बात। लेकिन एक बात वरुण जी, एक बात ये भी कह रही है कि जरा हमको ये भी आप बता दीजिए कि आपने जो टीकाकरण था, टीकाकरण में आपने सीधे सीधे कह दिया कि भाई जो भाजपा की है वैक्सीन। ये हम बीजेपी का है, हम टीका नहीं लगवाएंगे। आज आपके अखिलेश स्वयं अपने पार्टी के लोगों से कह रहे हैं आप लोग टीका लगवाइए, टीका लगवाइए। मेरा सीधा सीधा देखिए, सवाल ये है शालिनी जी टीका का कि ये नरेंद्र मोदी क्या ने राष्ट्रवाद वैज्ञानिक के प्रयोगशाला खिलाफ में नहीं है? जाकर के नहीं बनाया। टीका देश के वैज्ञानिकों ने बनाया। तो ये तो और पहले उनका से मालूम पूरा था ना सम्मान है। आपको। मगर भाई जिस साहब, बात हो रही तरीके है। का श्रेय या तो नहीं, जिस तब तरीके कैसे के कह दिया जनता के गया था बीच कि में ये जा बीजेपी की करके जनता वैक्सीन से है? टैक्स वसूल तब ये करके कौन सी उसको मार राजनीति के थी? अच्छा आज देश आपने में कौन इतना आया टैक्स था? जनता ये को घटिया खिला दिया, गंदी फ्री सोच वैक्सीन ये देके कौन अपनी लेके आया बीजेपी था? बता रहे हैं। ये लोगों के बीच अरे में हमने तो खेतों में फ्री पानी दिया, किसानों को बिजली फ्री में दी, 1 रुपया हम लोगों ने सरकारी अस्पतालों को फीस करी, हमने तो अपनी पीठ नहीं थक पाई। वरुण जी एक हमने तो सवाल नहीं ये भी कहा है कि 1 रुपया में उत्तर प्रदेश के लोगों को इलाज मिलेगा। अरे एक मिनट,
वरुण, एक सवाल ये भी है जो अभी शालिनी जी भी बार बार कह रही थी कि जब आतंकवादी पकड़े जाएंगे तो आपके अखिलेश जी कहेंगे कि मुझे भरोसा नहीं है। जब आपको अपनी सुरक्षा बल पर भरोसा नहीं है तो आप कैसे राष्ट्र की बात कर सकते हैं? और फिर इस पर जब आपको घेरा जाएगा तब तो पब्लिक ये समझेगी कि हाँ, ये बात तो आप सही है। के लिए मैं यही चाहता था ये क्वेश्चन आए, है ना, और खासकर आपकी तरफ से आए तो ज्यादा अच्छा लगेगा। हाँ, कि जिस तरीके से आज उत्तर प्रदेश की सारी, उत्तर प्रदेश जो छोड़िए पूरे हिंदुस्तान की सारी संवैधानिक संस्थाओं पर भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा किया है। सुनिएगा पूरी बात, हाथ बाद में उठाइएगा। अलकायदा के आतंकवादी पकड़े जाते हैं, अलकायदा के, और उनके पास बरामद होता है कट्टा, देसी तमंचा, और बताया जाता है ये पाकिस्तान से हैं। सुनिए, मुझे कहना ये है, और उनको जोड़ा जाता है ये राम जन्मभूमि पे जा करके ये बम विस्फोट करने वाले थे। ये जो ट्विस्ट आता है, ये जो जनता को भ्रमित करने का काम हो रहा है वर्मा जी, आतंकवादी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। मगर जिस तरीके से जनता की भावनाओं को 6 महीने बाद चुनाव आ रहा है, इसको उभारने का काम, इनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का काम जिस तरीके से प्रदेश के हुक्मरान बाबा योगी आदित्यनाथ द्वारा किया जा रहा है, इसका विरोध है। एक मिनट, आपने सुना शालिनी जी? जी जी, सीधे सीधे कह रहे हैं वरुण कि जो बात है वो कह रहे हैं कि आतंकवादी हैं, लेकिन उनको इस तरीके से पेंट किया जा रहा है, आम जन में उनको गुमराह करने की बात की जा रही है। कह रहे हैं आतंकवादी है, हम आतंकवादी के विरोधी हैं, लेकिन जो जिस तरीके से उसको राम जन्मभूमि से जोड़ना, फिर उसके बाद उनके पास जो असलहे निकलते हैं वो बिल्कुल कट्टे टाइप के निकलते हैं। तो ये संदेह पैदा कर, ये सीधा मैं तो सीधे सीधे ये आरोप लगाए, प्रत्यारोप लगाए, इनके पास किसी बात का मेरे जवाब नहीं है। मैं इतनी देर से ये देख रही हूँ, ये मेरी एक बात का जवाब नहीं दे पाए। आप हमारी एक बात का जवाब देंगे? सुनिए, चलिए हम आपकी कोई बात का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। जिंदाबाद के नारे किसने लगाए? इन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लाए हुए लोग थे। वर्मा जी इनके पुरोधा, इनके नेतृत्वकर्ता कहते हैं इन्हें उत्तर प्रदेश की पुलिस पे भरोसा नहीं है। इनके पुरोधा नेतृत्वकर्ता अखिलेश यादव जी कहते हैं, अफसर से कहते हैं, यदि आपको वो समय याद हो कि आज इनकी सरकार है, कल हमारी सरकार आएगी, तुम जानते हो ना, तुमसे कब प्लेट धुलवाते थे, क्या आपको याद है वरुण जी वो दिन? ये क्या आपको वो दिन याद है? तो उन बातों को बहुत ध्यान में रख कर बोलिएगा कि ये पुलिस किसके अंडर में कौन कैसे क्या करता है, इस बात का जवाब आपके पास देने लायक शब्दों में है नहीं। तीसरी बात, मेरी एक बात का जवाब दीजिए, आप सारी बातों के जवाब अपने पास रखिए। ये वैक्सीन जो आपने मुझसे कहा कि ये बीजेपी की वैक्सीन है, और अभी आपने स्वयं अपने शब्दों में कहा कि ये वैज्ञानिकों ने बनाई थी, बीजेपी ने नहीं बनाई थी, तब अखिलेश यादव जी क्यों इस विरोध में आए थे, छद्मवेश में क्यों आए थे, क्यों भारतीय जनता को उन्होंने दाढ़ी बाबा तो घूम रहे थे ना पूरे भारतवर्ष में, बताते ये मेरा काम है। अरे देश के वैज्ञानिकों की पीठ नहीं थोपी। क्या मैं नहीं समझ पाई। ये कह रहे हैं कि जो इसका श्रेय जी आपके पार्टी के नेता अच्छा योगी आदित्यनाथ ले रहे हैं कि देखिए वैक्सीन में लगवा रहा हूँ, और मोदी कह रहे हैं, और उन्हें इसका श्रेय वैज्ञानिकों को देना चाहिए, वो नहीं दे रहे थे। देखिए इस कारण हमको ये करना पड़ा। अच्छा, ये करना पड़ा तो इससे आपने ये नहीं सोचा कि राष्ट्र में कितने लोग दिग्भ्रमित हुए, कितने लोगों ने इस चक्कर में वैक्सीन नहीं लगवाई और अपनी जान गंवा दी? जितने लोगों ने अपनी जान गंवाई है, क्या उसकी जिम्मेदारी आज सपा सरकार उठाएगी? क्या उनका भरण पोषण करेगी? कितने लोग उनके डिपेंडेंट थे, क्या उनके घरों की जिम्मेदारियां उठानी जाएगी? ये एक छोटी सी बात आप लोगों को लगती है? इतना बड़ा इन्होंने छद्मवेश वहाँ पे धारण किया, उत्तर प्रदेश की पूरी जनता को इन्होंने दिग्भ्रमित किया, ये कह दिया कि बीजेपी सरकार की वैक्सीन है, आज खुद अपने मुंह से कह रहे कि भारतीय वैज्ञानिकों ने बनाई थी, आज खुद आप वैक्सीन लगवा रहे हैं। सुनिए आज आपके पास जवाब नहीं है वरुण जी, कुछ नया ढूंढ के लाइए। आप सिर्फ विरोध और प्रत्यारोप, आप जो है ढेर पर आज आपकी सरकार चल रही है। किस पे? और 2022 से जनता इसको उखाड़ के फेंक देगी। एक मिनट देखिए उखाड़ के फेंकेगी या नहीं फेंकेगी, ये जो आप अति आत्मविश्वास से भरे हुए लबरेज हैं, ये सन 2014 में भी आप थे, उससे पहले भी थे। मैं बार बार आपसे कहती हूँ
कि यदि सपा सरकार इतनी ही ज्यादा सशक्त थी, यदि सपा सरकार ने इतने ही कार्य किए थे, तो क्या कारण है कि उत्तर प्रदेश की जनता आपको बिल्कुल नापसंद करती है? जनता ने दिखा दिया जिला पंचायत में आपको। हाँ, जनता तो दिखा रही है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, अभी कुछ बाकी है क्या? मैं तो आपसे जानना चाहती हूँ। ये कह रही है कि अगर आपके अखिलेश ने बहुत अच्छे काम किए होते तो क्या स्थिति, फिर क्यों चुनाव वो हार गए? क्या कारण थे वो जो चुनाव हारने के? देखिए देश के प्रधानमंत्री ने आकर के यहाँ पर मस्जिद और मंदिर और मस्जिद, दिवाली और ईद, शमशान और कब्रिस्तान की जब देश के उत्तर प्रदेश के अंदर आकर के बात करने लगे और यहाँ पे समाज का ध्रुवीकरण करके जिस तरीके से ध्रुवीकरण की राजनीति, टोपीवादी राजनीति किसने शुरू करी है? मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। उत्तर प्रदेश का बेरोजगार रो रहा है, तो आज यहाँ की जनता ने इनका समूल नाश करने का प्रण ले लिया है। जिला पंचायत और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में भविष्य वक्ता होगा वरुण जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि वो कब्रिस्तान और ईद बकरी सब हो गया, ये बात सही है, और ध्रुवीकरण हो गया। तो अब जो एजेंडा आ रहा वो भी तो यही काम करेगा ध्रुवीकरण का, तब आप कहाँ स्टैंड करेंगे, ये मैं पूछ रहा हूँ। जनता उत्तर प्रदेश की हमारी सम्मानित जनता बहुत समझदार है। इन्होंने 5 साल इनका झूठ देखा और उस झूठ को ये समझ गई कि जिस तरीके से आकर के आज आपने कहा था कि देश के बाहर का काला धन आएगा, वर्मा जी, हम नहीं, हिंदुस्तान से लेकर के पूरे वर्ल्ड के अखबार बोल रहे हैं कि 13 साल में सबसे ज्यादा स्विस बैंकों में अगर पैसा इस समय आया है तो भारत सरकार से आया है। काला धन आने के बजाय चला गया, बेरोजगारी दर घटने के बजाय कितना आगे चली गई कि उसको पीछे लाने में 10-5 साल लग जाएंगे। महंगाई अपने चरम पर है, ये किस मुंह से जनता के बीच में जाएंगे? मैं बताती हूँ किस मुंह से। और 1 मिनट वर्मा जी, मेरा एक क्वेश्चन है शालिनी जी से, बहन है मेरी, हमको बता दें कानपुर महानगर में भारतीय जनता पार्टी द्वारा आपकी सरकार द्वारा कराए गए कोई 2 काम आप हमको बता दीजिए जो जनता के प्रति समर्पित हुए, आप हमको बता दीजिए। आप भी बैठी डिबेट पे, हम भी हैं, 2 काम बताइए। चलिए सुन लीजिए 2 काम बता दीजिए। आप सुन लीजिए। वरुण भाई को सादर प्रणाम। आपने मुझे बहन कहा तो मैं बहुत ससम्मान आपकी बातों का जवाब देती हूँ कि आप मुझे 2 काम, आप कह रहे हैं कि 2 काम बता दीजिए, मैं आपको 20 काम गिनते जाइए। सर्वप्रथम, जब कोरोना की त्रासदी काल आई, कितने अच्छे ढंग से उत्तर प्रदेश ने इसको मैनेज किया है, इसे मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। आप वर्ल्ड ट्रेड और WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने स्वयं भारत और उत्तर प्रदेश का, अब आप सुन लीजिए, या तो सुन लीजिए, धैर्य रख लीजिए ना वरुण जी, बहन का सम्मान रख लीजिए। वरुण भाई साहब, बहन का सम्मान रख लीजिए। आपने मुझसे प्रश्न पूछा है, मुझसे उत्तर ले लीजिए। तो पूरे प्रदेश का और पूरे देश का, पूरे विश्व में सम्मान हो रहा है इस बात का, सबसे पहली बात। दूसरी बात, आप भर्तियों की बात करते हैं कि बेरोजगारी, तो मैं आपको बता दूं, मैं लिख के लाई हूं इसीलिए आंकड़े के साथ आपको बता दूं, पहली बार 290 प्राचार्य आयोगों के द्वारा भर्ती हो रही है। कारण, इतनी वर्षों की प्रतीक्षा करी है कि पहले जो प्राचार्य आते थे, आज महाविद्यालयों में ना संस्कृति रह गई थी और ना ही वहां पे परिसर संस्कृति थी, ना कार्य संस्कृति। आज उनकी भी भर्ती हो रही है। एक कार्य, दूसरे कार्य पे आ जाइए। माध्यमिक शिक्षा में भी TGP और PGP की भर्ती हो रही है। मैं आपको कब बता देती हूँ, अगस्त माह में करीब 22,000 पदों पर चयन प्रक्रिया शुरू करने के लिए पूरी तरीके से हम प्रतिबंधित हो गए हैं और उसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ये 2 काम आपके हो गए। तीसरी बार आपने कहा कि ये जो परिणाम आते हैं तो वहाँ पे जातिगत राजनीति करती है भाजपा, तो मैं आपको ही बता दूं। अब आप सुनिए, 2 काम आपने कहे थे, 2 मैंने गिना दिए, तीसरा काम सुनिए। आपकी भर्तियां होती है 20 में से 25 में से भर्तियों में से 10 से 12 आपके एक जाति विशेष समुदाय के लोगों की भर्ती होती है, परंतु भाजपा ने सर्व जातीय भर्ती करी है। चौथा कार्य सुन लीजिए, वैक्सीनेशन की आप बात करते हैं, तो आप ध्रुवीकरण की जब बात करते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि जितने जाति के लोग हैं सभी को बराबरी से वैक्सीन लगवाई गई है। ये आपके 4 काम हो गए। 5वां काम सुन लीजिए। अरे सुनिए, वैक्सीन
सुन लें, हाँ। इस जनता को मार के, इससे टैक्स वसूल के आपने उसको फ्री वैक्सीन दे दी, टैक्स अपनी वसूला पीठ नहीं थपथपा जाता के है, आप जनता काम को बता रहे देना हैं। होता है, ये आपको शायद बता पता रहे नहीं हैं है, आप भर्ती। इस प्रकार से क्या सरकार आज में तक मैं नहीं देश बिना जानती, भर्ती टैक्स के कभी चल रहा वसूला था? नहीं जाता है। क्या टैक्स आज तक देश एक बिना भर्ती सामान्य के चल रहा प्रक्रिया था है। क्या? एक भी अरे किसी कानपुर भी देश महानगर में में करे हुए जो तो कोई विकास नागरिक कार्य बता दीजिए। वहाँ के क्या आपने स्कूल संसाधन बनवाया? का आपने उपभोग करता है, ये फलाना उसके लिए उसे स्टेडियम टैक्स बनवा देना दिया। पड़ता है। इसलिए सरकार कभी टैक्स अरे वसूलती कोई नहीं दो है। काम बता दे कानपुर के, हैं? किस मुंह से कानपुर ये की कह जनता रहे के बीच में हैं वोट मांगने आएंगे? एक आप मिनट चिल्ला वरुण के जी बात हो गया, करेंगे तो कुछ नहीं एक मिनट। सुनेगा। वरुण जी कह रहे हैं जी। कि हमको कानपुर के 2 काम बता दीजिए। आपने जो बताया, आपने पूरे प्रदेश की बात की, और अच्छा, चलिए। और एक और ये भी कह रहे हैं कि 69,000 शिक्षकों का मामला देखिए, आज तो एक शिक्षक गोमती में ही कूद गया, वो अपनी बात कूद कह रहे हैं। गया, लेकिन क्या कह रहे हैं, ये शिक्षक कानपुर आत्महत्या कर रहा है, किसान आत्महत्या कर रहा है, उनको विकास कार्य मैं बता रही इसके है। लिए उनके लिए प्रति अपना चलिए, शांति व्यक्त करती हूँ। मुझे नहीं पता कि शांति उनकी व्यक्त पारिवारिक करिएगा। स्थितियाँ क्या थी, लेकिन अब इस ये वजह से मेरी वो बात कूद नहीं गए। है। कहना ये कि कानपुर का कानपुर की बता रही हूँ। जनता इसी शांति मेट्रो बन रही है भाई को साहब। शांत करने की जा रही है कानपुर की 2022 में। जनता को मेट्रो दिख रही है भाई साहब। मेट्रो कानपुर की जनता को मेट्रो दिख रही है कि नहीं भाई इससे अपनी साहब? पीठ मत थपथपाइए। और अखिलेश यादव साहब, आप इस देश के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने आकर उद्घाटन किया था, आप ही की भारतीय जनता पार्टी के उस समय वो थे। अच्छा, आप तो देश के उपराष्ट्रपति हो गए, बताइए उनका उद्घाटन नकारेंगी कि स्वीकारेंगी? नकारने और नहीं, स्वीकारने का नकारेंगी अर्थ कि क्या है? स्वीकारेंगी? नकारने और वेंकैया स्वीकारने का नायडू ने अर्थ क्या आकर है? अखिलेश यादव जी के साथ कानपुर में महानगर के कार्य बता रहे हैं। कानपुर महानगर में ही तो बन रहा है ना भाई साहब। वैक्सीन की व्यवस्था कानपुर में ही हो रही है ना भाई साहब। ऑक्सीजन और बेडों की व्यवस्था कानपुर में हो रही है ना भाई साहब। वैक्सीन मत बताइए। क्यों नहीं इन बताएं? नेताओं का भी जवाब दीजिए क्यों जो नहीं भैरव बताएं? घाट से लेकर के कानपुर में रोज हजारों की संख्याओं में चली है। एक जनता इन मिनट किसानों वरुण का जी, क्या बोल पूछेगी। रहे हैं? वरुण जी एक मिनट ये स्वयं- शालिनी जी, 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 जी। शालिनी जी, मेरा एक सवाल आपसे है। वरुण जी जरा ध्यान से सुनिएगा, मैं शालिनी से, शालिनी जी क्या आपको जी। नहीं लगता है कि अब जो है देश और प्रदेश के हालात ऐसे हो गए हैं, जो भी कारण हो, जिसके कारण अब राष्ट्रवाद के ही मुद्दे चलते हैं, विकास के मुद्दे जो हैं वो पीछे हो गए। यहाँ तक कि जो जातीय समीकरण की बात की जाती है वो भी अब पीछे हो गए हैं और राष्ट्रवाद मुखर होकर के सामने। क्या कारण क्या है इसका, ये आप बताइए। सर मुझे तो ये नहीं जानती कि यहाँ राष्ट्रवाद किस परिभाषा मैं में जवाब दूं? जा रहा है। जी राष्ट्रवाद की परिभाषा वर्मा जी। क्या समझी जाए? एक मिनट वरुण जी साहब सुन लीजिए जी। यहाँ पे मुद्दे को भटकाया जा रहा है। राष्ट्रवाद का मुद्दा विकास से जुड़ा हुआ है 100%। जब विकास के मुद्दों को भटकाकर यहाँ पे आतंकवादिता को सम्मानित किया जाता है, यहाँ भारत की बनाई हुई वैक्सीन को दिग्भ्रमित किया जाता है, क्या ये राष्ट्रवाद के मुद्दे नहीं? क्या धारा 370 राष्ट्रवाद का मुद्दा नहीं है? क्या ये विकास की बात नहीं है? क्या कश्मीरियों का पुनर्स्थापन जो विघटित थे वहां पे, क्या ये राष्ट्रवाद का मुद्दा नहीं है? क्या जितने भी ठीक यहाँ बात। पे सरकारें पिछली आई हैं, पुरानी चीजों को खत्म करा है, जातिवादिता पे लड़ाइयां कराई हैं, आपस में भेदभाव कराए हैं, क्या ये राष्ट्रवाद का मुद्दा नहीं है? क्या हम इस राष्ट्रवाद के मुद्दे पर ही के साथ कब्रिस्तान और विकास शमशान की कौन बोल के स्थापना गया नहीं था? करेंगे? हमारे ये नेता ने नहीं राष्ट्रवादिता बोला को कभी। धर्म जाति से कैसे जोड़ा जाता है? ये इन्होंने पता है कारण क्या है? इन्हें ये मंदिर लगता और है कि अब मस्जिद राम हमारे मंदिर नेता का ने मुद्दा नहीं, इनके पास खत्म हो देश गया, के इसलिए ये प्रधानमंत्री ने राष्ट्रवाद का आकर के मुद्दा बोला। लाए हैं। एक क्या मैं वरुण जी से एक मिनट। जानना चाहती हूँ कि ये पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे के बारे में बात क्यों नहीं कर पा रहे हैं? इन्होंने कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्लांट किए हुए लोग थे। चलिए एक मिनट वरुण जी, आपने इनकी बात सुन ली? सुनिए हाँ। वर्मा जी, हाँ 2000 भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी समझ में आ गया है इस जिला पंचायत और ब्लॉक प्रमुखी और बीडीसी और प्रधानी के चुनाव में कि उत्तर प्रदेश में ये सरकार हमारे हाथ से जा रही है। ये कैसे जिस जानकारी तरीके है? से अब धर्मांतरण है ना, हिंदू मुस्लिम, हाँ ठीक, ये होने लगा 6 महीने रह गए ना चुनाव में। जी तो इसी मुद्दे पे, क्योंकि मैंने अभी अपनी बहन से पूछा कि कानपुर महानगर में बताए हुए पूरे प्रदेश में नहीं बता सकते हैं, कानपुर महानगर में नहीं बता सकते हैं कि इन्होंने कौन सा विकास का कार्य किया। 5 साल सिर्फ इस देश का किसान, बेरोजगार, नौजवान, मध्यम वर्गीय आदमी की सिर्फ कमर तोड़ने का काम इस सरकार ने किया।
और शालिनी जी अगर आप कहें तो मैं आपको 20 काम इसी कानपुर महानगर के बताऊंगा समाजवादी पार्टी सुनाइए, सरकार मैं जानना के। चाहती हूँ, फिर मैं और आपको कागज प्रत्युत्तर पर दूंगी। उधार लीजिए और लिखना चालू कर दीजिए। मैं जानना चाहती हूँ, हैं? मैं जानना चाहती हूँ। चलिए कहाँ चालू कर दें? कहीं से चालू करिए। पुल वहाँ से आप चालू बोलिए कर तो दें? मैं सुनना चाहती हूँ। गोविंदपुरी पुल को बता दें? अरे आप बताइए, आप दादा बोलिए, नगर पुल आप को बता दें? पूछिए मत, ग्रीन बताइए। पार्क में इंटरनेशनल मैच आके बता दें? हाँ जी, चिड़ियाघर गई थी आप घूमने, हाँ बताइए। जिसमें आपका कमिश्नरेट का ऑफिस बन रहा है, ये पार्किंग परेड वाली नवीन मार्केट। अरे एक काम आप हमको बता के दिखाइए, एक काम कि आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आकर के नगर के सांसद ने इस विकास कार्य को किया है। एक और काम नहीं किसने बता किया? सकते भारतीय किसने जनता किया? पार्टी के लोग। वरुण जी, जानना चाहती हूँ किसने किया। कौन से ये सारे काम? वरुण जी, किसने किया अभी ये अभी कार्य? तो और बताना ये कौन पड़ेगा से ईयर में हुआ, समाजवादी कौन से पार्टी साल सरकार में हुआ, आपने किसकी किया था? सरकार में हुआ, मैं जानना चाहती हूँ। कौन सा? ये जो आप गिना रहे हैं, किसकी सरकार में हुआ, किसने किया, ये मैं जानना चाहती हूँ। ये समाजवादी पार्टी सरकार में। अरे अच्छा, आप तो राजनीतिक व्यक्तित्व नहीं मैं राजनीति नहीं जानती, मैं सीख रही हूँ आपसे। मैं जानना चाहती हूँ हाँ, कि वही आपके मैं यहाँ पूछ के रहा कौन हूँ। लोग थे जिन्होंने क्या खड़े ये होकर इन नवीन सबका मार्केट क्या निर्माण भारतीय जनता करवाया। पार्टी के लोगों ने बनवाया था क्या? अच्छा, नहीं मैं तो जानना चाह रही हूँ आपसे। मैं ये फूल बाग मैं किसने चाहती बनवाया? हूँ कि बहस में फूल आप बाग ये का बात रखें तो सुंदरीकरण। लोगों तक पहुँचे। मैं तो आपकी तरफ फूल बाग खड़ी हूँ। का मैं चाहती हूँ कि सुंदरीकरण आप कहाँ इतने से हुआ? परेशान हैं। पिछले सन 2014 से नहीं, कभी हम कांग्रेस परेशान के नहीं साथ है। आपका गठबंधन होता है, हम तो कभी जनता बुआ के जी बीच के में साथ जाकर के गठबंधन बता रहे होता हैं। है, कभी आप निर्दलीयों के साथ गठबंधन करते हैं, फिर उसके बाद आप पछताते हैं और कहते हैं कि कानपुर की देखिए, जनता बहुत अच्छे से गठबंधन जानती में है, मत आइए। प्रदेश की यही जनता अपना बहुत दल को अच्छे से आपने जानती है, किनारे हमने कर इतने दिया था। विकास कार्य किए। ये- लेकिन यही मैं ये अपना दल जानना को आपने चाहती हूँ किनारे कि कर यदि दिया था। विकास कार्य आखिर आपने आप ले किए आए हैं इनको केंद्रीय तो में। क्या कारण है, गठबंधन आप क्या शालिनी, कारण एक है मिनट वरुण, कि अरे इतने हमने विकास तो कार्यों के एक- बावजूद एक- सपा एक- सरकार को एक गठबंधन किनारे किया। किया जाता है। मैं जानना चाहती हूँ। वरुण, हमने तो दो वरुण, पार्टियों एक किया, हमने मिनट, 200 हम पार्टियों थोड़ा का गठबंधन शालिनी से किया है। आपका सवाल पूछ ले। हम बिल्कुल समझ, शालिनी ये कह रहे हैं कि अभी जो पंचायत के चुनाव हुए और इस चुनाव में जिस तरीके से बीजेपी को अपेक्षित सफलता नहीं मिली, मैं ये कहूँगा, जिसके कारण आपका आला कमान तक परेशान हो गया, बैठकें हो रही हैं आरएसएस के साथ, बीजेपी के साथ, और उसी के बीच में आप ये राष्ट्रवाद का, मतांतरण का, लव जिहाद का, ये हिंदुत्व का और पोस्टर बॉय योगी आदित्यनाथ का जो उनका एक हिंदुत्व का एक बड़ा चेहरा है, उसको आप लेकर के मैदान में आ गए। इनका ये कहना है क्योंकि जिला पंचायत के चुनाव ने आपके लिए खतरे की घंटी बजा दी। अब मैं नहीं जानती ये किस प्रकार से, ये कौन सा चक्षु इनके खुले थे जो इनको लग रहा है कि हम परेशान हैं जिला पंचायत के चुनावों के परिणामों से। हम बहुत अच्छे से, जितना हमें अपेक्षित था हमें प्राप्ति हुई है। जनता ने हमें भरपूर समर्थन दिया और आज हमने भरपूर सफलता प्राप्त करी, पहली बात। दूसरी बात, ये कहते हैं कि हम हिंदुत्व का मुद्दा लेके चले आए। हिंदुत्व का मुद्दा पहले दिन से हमारा हमेशा से रहा है, रहेगा, क्योंकि ये हिंदुस्तान है, यहाँ हिंदू रहता है और हिंदुत्व का मुद्दा कोई एजेंडा नहीं है चुनावी, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात, आप कहते हैं कि क्या आपने सिख नहीं कहा रहता, जैन नहीं रहता, है जी, ईसाई नहीं रहता हिंदुस्तान में, हाँ रहता है ना, मुसलमान नहीं रहता। हाँ ये पहले नहीं, ये क्या है, ये भारतीय नागरिक नहीं है, हैं? ये भारतीय नहीं, मैं नागरिक नहीं आपसे है। पूछ रही हूँ। नहीं ये भारतीय मैं नागरिक आपसे नहीं पूछ रहा हूँ ना ये है। बात। वरुण जी, ये भारतीय हैं कि नहीं है? सब भारतीय हैं। भारतीय हैं तो इनका धर्म क्या है, आप थोड़ा इस राष्ट्र का धर्म क्या है? वरुण जी, इस राष्ट्र का धर्म क्या है? लिया हिंदुस्तान के अंदर, वरुण वो जी, इस राष्ट्र का हिंदुस्तानी धर्म क्या है? वो भारतीय है। आपने कहा कि इनको- चुनावी एजेंडा, इनको मैंने कहा हिंदुत्व इनको कभी हमारा विभाजित करने चुनावी का काम एजेंडा भारतीय नहीं जनता रहा पार्टी कर रही है जी। इनको विभाजित करने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग, अरे इनको राज्य सरकार समायोजित कर करने रही का है। काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। अगर विभाजित करने का कार्य किया होता तो जितने विकास कार्य हैं, जितना अन्न बंटना था, जितनी वैक्सीन लगनी थी, जितने भी चीजें विकास कार्य की होती हैं, वो समान रूप से सभी जातियों को बराबर रूप से मिलती है। वहाँ कभी जाति की बात नहीं होती कि वैक्सीन केवल हिंदू को लगेगी या वैक्सीन केवल मुस्लिम को लगेगी या वैक्सीन केवल ईसाई को लगेगी। इसलिए आप इस बात के ऊपर कोई भी तथ्य रखने में असमर्थ रहेंगे। आप इस हिंदुत्व के मुद्दे को चुनावी एजेंडा मत बनाइए। आप हमेशा दिग्भ्रमित करना जानते हैं जनता को, और आज फिर से आप दिग्भ्रमित कर रहे हैं कि हिंदुत्व का मुद्दा हम लेकर आए हैं।
हिंदुत्व कभी भी चुनावी मुद्दा कभी नहीं रहा। हाँ, हिंदुत्व का मुद्दा सुनिए, भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व में शालिनी जी। भरोसा करती है, विश्वास करती है। हम लोग हमेशा धर्मांतरण पर पीछे हट जाते हैं, 3 तलाक पर पीछे हट वर्मा जाते जी, हैं, मेरा संसद में क्वेश्चन महिलाओं की ले लीजिए, नियुक्ति बहुत होती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दलितों के ऊपर नियुक्ति वर्मा होती जी, है, मेरा तो क्वेश्चन आप ले लीजिए। हल्ला मचाते हैं। ये ध्रुवीकरण की राजनीति आप लोग खेलते हैं, भारतीय जनता ध्रुवीकरण की पार्टी कभी राजनीति हम नहीं। नहीं, आप कर रही है, चलिए आपकी सरकार कर रही है। चलिए एक देखिए वर्मा जी, वर्मा जी 1 मिनट मेरा एक क्वेश्चन ले लें। हाँ जल्दी से। देखिए, हम समाजवादी पार्टी के लोग जिस तरीके से आकर के देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि यहाँ कब्रिस्तान और शमशान, ईद और दिवाली, ठीक, हम समाजवादी की पार्टी के लोग, शालिनी जी, अगर कब्रिस्तान की 4 दीवारी बनवाना जानते हैं तो कैलाश मानसरोवर जाने वाले प्रत्येक तीर्थ यात्री को 50,000 रुपए देना भी जानते हैं। अच्छा। श्रवण यात्रा पूरे हिंदुस्तान में अगर किसी मुख्यमंत्री ने, कोई पहला ऐसा मुख्यमंत्री हुआ जिसने श्रवण यात्रा के नाम से जो यात्रा चालू करी, हरिद्वार हर की पौड़ी में भेजने का काम, आप हिंदुत्व की बात कर रही है। गोलीबारी करवाना भी जानते हैं। अगर हिंदुत्व की बात कर रही है तो हिंदुओं में भी समाजवादी पार्टी के नेता हमारे अखिलेश यादव जी ने जो काम करे हैं उसकी भी बराबरी नहीं कर सकते योगी भी जानते आदित्यनाथ। हैं। आप अयोध्या में गोलीबारी करवाना भी जानते हैं। आप लोग कांग्रेस को भी मरवाना जानते जब दंगे वाली हैं। आप संतों को भी मरवाना जब जानते दंगा हैं। कराने आप वाली महिलाओं पार्टी के ऊपर सरकार में उंगलियां उठाना भी बैठी जानते हुई हैं। है, उनके अंत्य तो वस्त्रों अपने पर साथ तो कमेंट दुनिया की करना भी दंगा जानते कराएगी। हैं। इन विषयों पर कभी नहीं बोलेंगे आप वरुण जी। चलिए नहीं, बिल्कुल बोलेंगे। आप बोलिए। बताइए, आप बोलिए, किस आजम विषय में खान बोलना पर है? बोलिए। चलिए। बोलिए, हम बता मुलायम तो सिंह रहे पर हैं, किस बोलिए। विषय में बोलना है? बोलिए, अयोध्या मुद्दा पे बोलिए। बोलिए, बम ब्लास्ट करने वालों पर बोलिए। बोलिए, इशरत जहां पर बोलिए। गोली बंद हो जाएगी आप। चलिए बहुत बहुत एक धन्यवाद, मिनट, शालिनी बहुत जी। बहुत धन्यवाद वरुण जी। यहाँ पर वरुण जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। देश की आदमी की हाँ। बात अगर दोबारा आप लोगों के चलिए। ये जो मुख से निकलता है ना, तो चलिए। ये कानपुर क्या, प्रदेश क्या, पूरे देश की जनता आपको शालिनी जी, हमेशा के लिए नकार शालिनी जी, देगी। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। वरुण जी बहुत जय बहुत श्री राम। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय आज श्री राम। बहुत अच्छे बिंदु उठे हैं और निश्चित रूप से जो 2022 का चुनाव आएगा उसमें ये मुद्दे भी बहुत तेजी के साथ होंगे। शालिनी जी कह रही हैं कि राष्ट्रवाद का मतलब क्या, हिंदुत्व, कह रही तो हमारा जो है उससे लगाव है, हम हिंदुत्व को हमेशा अपनाते हैं और कह रहे हैं राष्ट्रवाद माने जहाँ पर विकास हो, जहाँ पर समस्याएं हो उनको दूर करना, यही राष्ट्रवाद। उन्होंने कहा 3 तलाक का मुद्दा हो, लफ्ज़वाद और साथ में मतांतरण, 370 और कोरोना में जो कार्य किया है ये सब राष्ट्रवाद के अंतर्गत आता है और हम इसे उठाएंगे और उठा करके जनता को बताएंगे कि किस तरीके से ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान के जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, जो वैक्सीन पर सवाल खड़े करते हैं और साथ में हमारी सुरक्षा बलों पर भी भरोसा नहीं जताते हैं। तो निश्चित रूप से मुद्दा तो फिर चुनाव में ये होगा ही। देखते रहिए विचार मंथन। नमस्कार। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल दक्षिण